नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरियाणा की खबरों के साथ, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विकसित भारत जी राम जी मिशन पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वीबी जी राम जी मिशन से जुड़े श्रमिकों से सीधा संवाद किया। जहां पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों के कल्याण और गांव के विकास में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत जी राम जी योजना शुरू की है। जहां इस योजना ने पुरानी पड़ चुकी मनरेगा योजना का स्थान लिया। सीएम सैनी ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार जी राम जी का विरोध कर रही है, बहस और प्रस्ताव ला रही है। जहां पंजाब में भ्रष्टाचार के दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन विपक्ष आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहा है। जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि मेहनतकश लोगों की राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये विषय देश के करोड़ों ग्रामीण श्रमिकों, किसानों और मेहनतकश परिवारों से जुड़ा है। जहां 2014 से लेकर अब तक ग्रामीण गरीबी को खत्म करने के लिए लगातार मोदी सरकार काम कर रही है। नए प्रावधानों के तहत रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करा दिया गया। जहां हरियाणा में भी हर श्रमिक की वार्षिक आय में कम से कम 50,000 रुपए की बढ़ोतरी होगी। भ्रष्टाचार होता था। अभी आपके स्टेट के अध्यक्ष हैं शिवराज सिंह चौहान ने, जब उसका ऑडिट कराया तो उसके अंदर बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार की बू आई। पंचायतों का जब ऑडिट हुआ, लगभग 50% पंचायतों के अंदर बड़ा गोलमाल था। और वो पैसा जो श्रमिकों का था, वो किसी ना किसी की जेब में जा रहा था। श्रमिक को ना मिल करके वो किसी की जेब में जा रहा था। तो उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया कि ऐसे ऐसे करके मुझे श्रमिक मिले और उनका जो मेहनत मजदूरी करते हैं वो पैसा भी नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री जी ने भी इसको गंभीरता से लिया और तुरंत लोकसभा में बिल लेकर के आए। हमारे 2 सांसद बैठे हैं। तुरंत लोकसभा में बिल लेकर के आए और प्रधानमंत्री जी ने इसके अंदर विचार करके इसका दायरा भी बढ़ाया और दायरा बढ़ा करके कहा कि इस पैसे को जो श्रमिक मेहनत करता है, पसीना बहाता है, पसीना बहा करके अपने परिवार को बढ़ाता है, अगर उस पैसे के ऊपर कोई गलत नजर डालेगा तो हम उस गलत नजर को डालने नहीं देंगे। ये पैसा सीधा श्रमिक के पास पहुंचना चाहिए, उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। और उसी कड़ी के अंदर, उसी कड़ी में ये बिल लोकसभा के अंदर आया। साथियों, मैं आप लोगों को बताना भी चाहता हूं, ये बिल आज ही नहीं आया, क्योंकि कांग्रेस को और कांग्रेस के सहयोगी दलों को बड़ी पीड़ा हो रही है। मैं भी हैरान था। मैं हैरान इसलिए था, यहां कांग्रेस के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बड़े लोग ये बात बोल रहे हैं कि श्रमिकों को खत्म कर दिया है, ये जी राम जी ले आए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को जालंधर में श्री राम नवमी उत्सव समिति की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। जहां मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर समारोह की शुरुआत की और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने समाज सेवा, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले सेवाभावी लोगों और कलाकारों को सम्मानित किया। इस भव्य आयोजन में हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की लगभग 500 संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
समारोह को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि सत्ता सेवा के लिए होती है और उन्होंने समिति की ओर से संस्कृति की मशाल को जलाए रखने के प्रयासों की सराहना भी की। वह दौर याद रखना चाहिए। एक दौर था पंजाब के अंदर जब आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर था। साथियों, वो समय भय का ऐसा वातावरण था कि लोग घरों से बाहर निकलने में भी डरते थे। साथियों, लेकिन उस कठिन समय में भी हमारे साहसी कलाकारों ने श्री रामलीला, दशहरे का पर्व, चाहे भगवती जागरण का महापर्व हो या श्रीमद् भागवत की कथा जैसे आयोजनों को करने की बात हो, उन्होंने बंद नहीं होने दिए। लगातार उन्होंने संस्कृति की मिसाल को जलाए रखा है, उसे बुझने नहीं दिया है। साथियों, इसके लिए मैं आप सबको प्रणाम भी करता हूं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद भी करता हूं। साथियों, आज उन्हीं बहादुर और प्रतिबंधित लोगों को सम्मानित करने का उद्देश्य आज इस समारोह की ये शुरुआत की गई है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि आज का ये आयोजन एक विशाल वट की वृक्ष की तरह एक अपना स्वरूप ले चुका है। साथियों, हर वर्ष हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की लगभग 500 से संस्थाओं के यहां पर पदाधिकारी प्रतिनिधियों को यहां सम्मानित किया जाता है। साथियों, ये वो संस्थाएं हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में धार्मिक जागरण, सामाजिक सेवा और समाज कल्याण के कार्य किए हैं। साथियों, इस कार्यक्रम की एक प्रमुख विशेषता भी है कि सम्मान के साथ सेवा भी संजीव रूप से हमें दिखाई देती है। साथियों, यह सेवा भाव का यहां आयोजित हम सब ने देखा है। निःशुल्क जो मेडिकल कैंप, निःशुल्क आयुष चेकअप कैंप यहां दिखाई दे रहे हैं। यही तो हमारी भारतीय संस्कृति का असली स्वरूप है। साथियों, मुझे खुशी है कि सम्मान भी है और सेवा भी है। आज यहां ये संगम हमें दिखाई दे रहा है। साथियों, यह भी उल्लेखनीय है कि पंजाब केसरी समाचार पत्र समूह पिछले 26 वर्षों से सीमावर्ती क्षेत्रों में राहत सामग्री भेजने का कार्य भी निरंतर कर रहा है। साथियों, हमें इस बात का गर्व है कि अब तक पंजाब केसरी समूह ने लगभग 910 ट्रक राहत सामग्री के वो भेज चुके हैं और उसमें हमारे जालंधर के जो महानुभाव जिनका इसमें सहयोग और आशीर्वाद रहता है, ऐसे सब लोगों को भी मैं आज प्रणाम करता हूं। और आज भी इस कार्यक्रम के अवसर पर राहत सामग्री से भरे ट्रकों को रवाना किया जाएगा। यमुनानगर जिले में सरस्वती नदी के उद्गम स्थल आदि बद्री में कल 19 जनवरी से अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का भव्य, दिव्य और ऐतिहासिक शुभारंभ होने जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सुबह 10 बजे महोत्सव का विधिवत उद्घाटन करेंगे, जहां इस अवसर पर क्षेत्र में चल रहे प्रस्तावित विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन कर विकास को नई गति देंगे। महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर सरस्वती सरोवर में हवन यज्ञ, वैदिक मंत्रोच्चारण, श्लोक पाठ और भव्य आरती का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान वातावरण पूर्णतः आध्यात्मिक और दिव्य रहेगा। विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं सरस्वती नदी और भारतीय संस्कृति पर आधारित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोहेंगे। स्कूली विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा को मंच देने के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा।